जी नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं पंकज फौजदार और आप हैं वही अपनी पुरानी हैशटैग बच्चा पार्टी। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहने वाला है चिंतन। चिंतन आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहने वाला है और चिंतन के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम मैंने लिए हैं जो शायद बोलते हैं ना कि बच्चा खा जाओगे कच्चा, जिन क्वेश्चंस को देख करके बहुत शानदार वाले क्वेश्चन है, स्पेशली एस्टेट और हमारे जो सी टेट है और रीट के लिए। इसमें कुछ मतलब स्टेटमेंट भी लिए मैंने और कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस भी हैं। तो चलो बिना देर किए करते हैं क्लास को स्टार्ट। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने प्रस्तुत की। चिंतनशील जो सोच है उसकी जो चर्चा इनमें से किसने प्रस्तुत की थी। J.S. रॉस है, जेम्स ड्राइवर है, जॉन डीवी है या फिर वुडवर्थ है। हमारा सही आंसर आपको बताना है क्या होगा इनमें से हमारा सही आंसर। क्या ये रॉस ने दी थी, क्या जेम्स ड्राइवर ने दी थी, या फिर जॉन डीवी ने दी थी, या फिर वुडवर्थ ने दी थी। तो स्टार लगा लेना क्वेश्चन को। आज के मैं बता रहा हूँ आपको 20 क्वेश्चन में से जो बच्चा 20 क्वेश्चन में से 11 क्वेश्चन कर देगा ना, वो अपने अच्छे वाले लेवल पर मतलब स्टेबल करता है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इस क्वेश्चन में सही आंसर हमारा जॉन डीवी। किसने की थी चिंतनशील सोच की चर्चा प्रस्तुत किसने की थी, वो की थी जॉन डीवी ने, याद रखना। आगे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन कम देंगे क्योंकि थोड़ा सा टाइम मेरे पास भी कम है और वीडियो भी लंबी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है ग्राहम बालस। ये नाम आपने पहली बार सुना होगा, देख लो स्टार लगा लेना क्वेश्चंस को। ग्राहम बालस ने सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण किसे माना है। अब ये क्वेश्चन तो दूर की बात है, ये नाम भी आपने पहली बार ही सुना होगा। तो ग्राहम बालस और ग्राहम ब्लास दोनों ही इसी को बोलते हैं, याद रखना। ग्राहम बालस ने सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण किसे माना है, उपक्रम को माना है, मूल्यांकन को माना है, या फिर उद्भवन को माना है, या फिर ऊष्मा देना, इसको माना है। किसको माना है। ग्राहम बालस ने अपना जो सृजनात्मक चिंतन होता है, क्रिएटिव जो थिंकिंग होती है, उसका प्रथम चरण किसको माना है, वो आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल अगर आप जा रहे हो मूल्यांकन पर, उद्भवन पर, ऊष्मा देना पर बिल्कुल गए, तो उपक्रम को उन्होंने अपना क्या माना है, प्रथम चरण। क्या माना है, प्रथम चरण। मूल्यांकन उनका अंतिम चरण था, याद रखना। प्रथम चरण किसे माना है, उपक्रम को माना है। और स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना भावी सरकारी अध्यापकों, स्टार लगा लेना क्वेश्चन को। इसका सही आंसर है हमारा उपक्रम, मूल्यांकन इनका अंतिम चरण है, याद रखना। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा चिंतन क्या है। चिंतन क्या है, प्रतीकों का उपयोग है, भाषा का प्रयोग है, संगीत प्रक्रिया का प्रयोग है, या फिर संप्रत्य अधिगम का प्रयोग है। स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को भी, सीटेट में बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं इस क्वेश्चन के आने के। राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा सही आंसर। चिंतन क्या है, चिंतन याद रखना है, एक क्या है, प्रतीकों का प्रयोग है। क्या है एक चिंतन, प्रतीकों का प्रयोग है। प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है तब पर क्या है, चिंतन करते हैं, उस टाइम प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है कि चिंतन मानसिक क्रिया का एक ज्ञानात्मक पहलू है। स्टार लगा लो, एक और लगा लो। चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। ये स्टेटमेंट किसने दिया है वो आपको बताना है। बैलेंटाइन ने दिया है, स्किनर ने दिया है, या फिर J.S. रॉस ने दिया है, या फिर वाटसन ने दिया है। किसने ये क्या है स्टेटमेंट दिया है वो आपको बताना है। सही आंसर आपको लगाना है। चिंतन मानसिक क्रिया का क्या है, एक ज्ञानात्मक पहलू है। ये स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट है हमारा J.S. रॉस का। याद रखना किसका स्टेटमेंट है, ये J.S. रॉस का। अगर कोई बैलेंटाइन पर और वाटसन पर जा रहा है तो बिल्कुल गलत होगा, याद रखना। ये है J.S. रॉस का स्टेटमेंट, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना। अब ले लेना स्क्रीनशॉट। J.S. रॉस का ये स्टेटमेंट है कि चिंतन एक क्या है, मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, समस्या का ज्ञान तथा समस्या का समाधान ही चिंतन है। ये स्टेटमेंट किसका है, इसको भी लगा लो स्टार, क्योंकि इसका आपको पक्का नहीं पता होगा। अगर आपको चौथे क्वेश्चन का पता होगा कि चिंतन चिंतन जो है हमारी मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, ये स्टेटमेंट रॉस का, ये अगर आपको पता होगा। लेकिन ये नहीं पता होगा कि समस्या का ज्ञान तथा समस्या का समाधान ही चिंतन है। ये संबंधित कथन किससे है, मर्सेल से है, बैलेंटाइन से है, स्किनर से है, J.S. रॉस से। किसने ये स्टेटमेंट दिया है वो आपको बताना है। तो बिल्कुल ये अगर सोच रहे हो आप बैलेंटाइन का है तो बिल्कुल गलत है, J.S. रॉस का तो बिल्कुल नहीं है साहब, स्किनर का बिल्कुल नहीं, ये स्टेटमेंट है मर्सेल का। ये लो अभी लगा लेना इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, स्टार लगा लेना क्वेश्चन को। समस्या का ज्ञान तथा समस्या का समाधान ही चिंतन है। एस्टेट वालों स्पेशली बता रहा हूँ तुमसे, एस्टेट वालों से, कि इनको सितारा बिंदु क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना। मर्सेल का ये स्टेटमेंट है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 कि चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्या है, क्रियात्मक गतिविधि है, संज्ञानात्मक गतिविधि है, या फिर भावात्मक गतिविधि, या फिर उपयुक्त सभी है। लगा लो आपके मन में
वो आ रही होगी कि हाँ सा उपयुक्त सभी मिल गया हमको, यही सही आंसर होगा। तो आपको सही आंसर लगाना है, उपयुक्त सभी हमारा सही आंसर है, या फिर भावात्मक व्यवहार है, या फिर संज्ञानात्मक गतिविधि, या फिर अपना क्रियात्मक गतिविधि है। चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्या है? सोचो, मन मस्तिष्क स्कीमा में हलचल करो, ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, तब जाके आंसर दो। तो बिल्कुल जो सोच रहे हैं कि एक क्रियात्मक पहलू है, तो बिल्कुल नहीं साहब। चिंतन करते टाइम क्या हाथ पैर थोड़ी ना फेंकते हो आप? नहीं साहब। भावात्मक पहलू बिल्कुल नहीं साहब, उपयुक्त सभी हमारा होगा नहीं, ये एक ज्ञानात्मक पहलू है। जैसे पिछला स्टेटमेंट भी था कि चिंतन क्या है, एक मानसिक क्रियाओं का ज्ञानात्मक पहलू है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि मान लीजिए आप शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष हैं, आप अपने विद्यालयों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या योजना बनाएंगे? ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। मान लो आप शिक्षा बोर्ड के कौन है, अध्यक्ष हैं, तो आप कैसी योजना बनाएंगे जिससे कि गुणवत्ता में क्या हो, सुधार हो? निम्न स्तरीय अभिसारी। अब अभिसारी और अपसारी की बात बता दूं, अभिसारी को बोलते हैं हम कन्वर्जेंट, और अपसारी को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट। याद रखना, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट से याद रखना आप कि अपन क्या करेंगे कि निम्न स्तरीय अपसारी करेंगे, या फिर उच्च स्तरीय अभिसारी करेंगे, या फिर निम्न स्तरीय अपसारी करेंगे, या फिर उच्च स्तरीय अपसारी करेंगे। अब अभिसारी और अपसारी को बता दूं, कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे तो उनको शायद समझ में नहीं आए। तो अभिसारी को बोलते हैं अपन कन्वर्जेंट, और अपसारी को बोलते हैं डाइवर्जेंट। तो इनमें से कौन सा हमारा सही होगा वो आपको बताना है। तो बिल्कुल अगर आप जा रहे हो निम्न स्तरीय अभिसारी पर, मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले, तो अपन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। अब ये इनमें से होगा कोई निम्न स्तरीय अपसारी और उच्च स्तरीय अपसारी। तो ऊंची सोच रखने वाले जो अपसारी वाले बच्चे होंगे उनको अपन वैसी सोच वाले बच्चे बनाएंगे। जो डाइवर्जेंट थिंकिंग रखते हैं वो भी अच्छे लेवल वाली। आगे चलते हैं, मतलब जो होते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले बच्चे, उनके लिए। अगला क्वेश्चन हमारा कि चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में कौन सा कथन गलत है? गलत स्टेटमेंट आपको बताना है, गलत कौन सा है कि चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में कौन सा कथन गलत है? ज्ञान तथा अनुभवों की यथेष्ट अभिप्रेरणा, यथेष्ट स्वतंत्रता और लचीलापन, और कम बुद्धि व ज्ञान। इनमें से वो बताना है चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में कौन सा कथन जो है गलत है। गलत कथन को आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत होगा। तो बिल्कुल हमको बिल्कुल सबसे गलत दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 4 हमारा कि कम बुद्धि व ज्ञान। ऐसा हम बच्चे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे बच्चे के बारे में, ना ऐसा कुछ उसमें विकास करेंगे कि उसमें बुद्धि की कमी हो या फिर ज्ञान की कमी हो। ये ऊपर वाले हमारे बिल्कुल सही है कि ज्ञान और अनुभवों की यथेष्टता करेंगे, बिल्कुल सही बात है। अभिप्रेरणा देंगे और स्वतंत्रता और लचीलापन उनमें होना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कि सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है। सृजनात्मक चिंतन मतलब क्रिएटिव जो थिंकिंग होती है बच्चे की, कौन सी क्रिएटिव जो थिंकिंग होती है बच्चे की, उसके बारे में पूछा है कि चिंतन सदैव कैसा होता है, सृजनात्मक चिंतन कैसा होता है? विनाशकारी होता है, अभिसारी होता है, रचनात्मक होता है, या फिर एक तरफा होता है? तो बिल्कुल साहब विनाशकारी तो होगा नहीं, अभिसारी मतलब कन्वर्जेंट तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सृजनात्मक चिंतन डाइवर्जेंट होता है हमेशा। याद रखना कैसा होगा सृजनात्मक चिंतन, हमेशा कैसा होगा? रचनात्मक होगा, रचनात्मक होगा और अपसारी होगा। याद रखना रचनात्मक होगा, अपसारी होगा, दोनों ही होगा, एक तरफा तो होगा नहीं भाई साहब, क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं जो क्रिएटिव होते हैं, तो एक तरफा नहीं होते। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है देख लेते हैं कि चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? सबसे कम महत्वपूर्ण हमसे पूछ रहा है, याद रखना सबसे कम महत्वपूर्ण। चित्र सबसे कम महत्वपूर्ण है, प्रतीक कम महत्वपूर्ण है, या फिर मांसपेशीय क्रिया महत्वपूर्ण है, या फिर भाषा। अब आपसे पूछा है सबसे कम महत्वपूर्ण इनमें से कौन सा है? तो याद रखना चित्र भी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि अपन इमेजिनेशन करते हैं, जब सोचते हैं तो चित्र भी हमारे दिमाग में आते हैं, प्रतीक भी आते हैं, चित्र भी एक प्रतीक है। याद रखना मांसपेशी क्रिया जो होती है वो सबसे कम महत्वपूर्ण है, भाषा भी उसमें महत्वपूर्ण है। याद रखना भाषा भी महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में वाइगोत्स्की ने भी बताया है कि चिंतन के लिए भाषा क्या है, जरूरी है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से अगर बात की जाए, हाँ यहाँ पर हमारा मांसपेशी जो क्रिया है वो हमारा सही हो जाएगा, मतलब कम महत्वपूर्ण पूछा था, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब ये इसका आंसर लगाना है आपको। ये क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 11, इसको थोड़ा सा छोटा और कर लेते हैं। हाँ अभी सही है, क्वेश्चन नंबर 11 आ गया आपकी स्क्रीन पर। अब 11 का आंसर लगाना है आपको। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन कहता है हमसे कि चिंतन के सूचना प्रक्रमण का सही क्रम आपको बताना है। सूचना प्रक्रमण का सही क्रम बताना है कि इनमें से कौन सा फर्स्ट, पहले नंबर की जो मानसिक क्रिया होती है, दूसरे नंबर की कौन सी होती है, फिर कौन सी होती है। कि प्रतिक्रिया क्रियान्वयन और प्रतिक्रिया का चयन और पूर्व संक्रमण और श्रेणीकरण, इनमें से आपको बताना है कि
दो 2 4 3 1 होगा, या फिर 3 4 2 1 होगा, या फिर 3 2 1 4 होगा, या फिर 4 3 2 1 ऐसे करके होगा। तो इनमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे पहले होता है हमारा पूर्व संक्रमण। क्या होता है? पूर्व संक्रमण होता है। उसके बाद में होता है हमारा श्रेणीकरण। क्या होता है? श्रेणीकरण होता है। फिर उसके बाद में अपन क्या करते हैं? प्रतिक्रिया का चयन करते हैं, फिर प्रतिक्रिया का क्रियान्वयन करते हैं। याद रखना 3 4 2 1, 4 3 2 1, 3 4 2 1। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि पहले क्या करते हैं अपन? पूर्व संक्रमण होता है हमारे मस्तिष्क में, फिर श्रेणीकरण करते हैं, फिर प्रतिक्रिया का अपन जो भी एक्टिविटी करनी होती है, जो अपन को क्रिया करनी होती है, वो उस क्रिया का चयन करते हैं, फिर लास्ट में क्या करते हैं? प्रतिक्रिया का जो है क्रियान्वयन करते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इसको देख लेते हैं एक बार, कि कौन सा कथन चिंतन के विषय में गलत है। चिंतन में प्रतिमाएं और भाषा प्रयुक्त होती हैं। चिंतन सूचना प्रक्रमण का समुच्चय है। चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया का समुच्चय है। चिंतन और भाषा असंबंधित है। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन गलत है, तो गलत हमको बताना है। तो बिल्कुल सही बात है, अपने को साफ साफ नजर आ रहा है यहाँ पे कौन सा कथन जो है हमारा गलत है। अपना ये भी सही होगा, चिंतन और प्रतिमाएं में भाषा प्रयुक्त होती है। चिंतन और सूचना प्रक्रमण का समुच्चय होता है, ये भी सही है। चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया का समुच्चय होता है, ये भी सही है। लेकिन गलत हमारा ये रहा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत है, क्योंकि चिंतन और भाषा असंबंधित नहीं होते, संबंधित होते हैं एक दूसरे से। याद रखना। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना इसका। ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है वो अपना सही आंसर है, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने आ गया। आप देखते हैं कि राम 6 वर्ष का बालक है, जो यह सोचता है कि जब माता पिता बाजार से आएंगे तो उसके लिए खिलौने लाएंगे। राम किस चिंतन को काम में ले रहा है? स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को, कि सृजनात्मक चिंतन को काम में ले रहा है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन को काम में ले रहा है, आलोचनात्मक चिंतन को काम में ले रहा है, या फिर अभिसारी चिंतन को काम में ले रहा है। कौन से चिंतन को राम काम ले रहा है? राम की एज देख लेना कौन सी है, 6 वर्षीय बालक है एक। इसको स्टार लगा लेना भावी सरकारी अध्यापकों की, 6 वर्ष का बालक है और वो कौन सी सोच रखता होगा और कौन सी सोच को इसमें काम में ले रहा है कि उसके माता पिता तो गए बाजार, तो जब बाजार से आएंगे तो वो क्या है, उसके लिए खिलौने लेकर के आएंगे। देखो, बच्चा कोई क्रिएटिविटी कर नहीं रहा तो सृजनात्मक चिंतन होगा नहीं, आलोचना बच्चा कर नहीं सकता, अभिसारी चिंतन यहाँ पे हो नहीं रहा है, क्योंकि अभिसारी होता है एक बंद बॉक्स वाला जो डब्बा होता है, उसमें एक ही दिशा में सोचना, ऐसा नहीं है। बच्चा कर रहा है यहाँ पर प्रत्यक्षात्मक चिंतन। कौन सा? प्रत्यक्ष तरीके से बच्चा सोच रहा है कि हाँ, जब मम्मी पापा बाजार से आएंगे तो उसके लिए खिलौने लेके आएंगे। सिंपल सी बात है, और 6 वर्ष का बच्चा यही सोच पाता है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन ही कर पाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कि सृजनशील बालकों में कौन सा चिंतन पाया जाता है? जो सृजनशील बालक होते हैं, जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं, उनमें कौन सा चिंतन पाया जाता है? अभिसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन, अपसारी चिंतन और मूर्त चिंतन। इसको स्टार लगा लेना, और स्टार लगा करके सही आंसर को टिक कर दूंगा, जब स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना और अपनी नोटबुक में उतार लेना इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करने वाला रहता है। अभिसारी और अपसारी में आप फंस जाते हो, अमूर्त और मूर्त यहाँ पर होगा नहीं, या तो होगा अपसारी या होगा अभिसारी। तो बिल्कुल सृजनात्मक चिंतन होता है, क्रिएटिव होता है। क्रिएटिव होता है तो बच्चा क्या करता है? आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। क्या सोचता है? आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है बच्चा। आउट ऑफ द बॉक्स सोचेगा तो बच्चे में अपसारी चिंतन होगा, याद रखना। डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, कौन सी होगी? डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी बच्चे में, अभिसारी चिंतन नहीं होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जॉन डीवी ने विचारात्मक चिंतन किसे कहा है? जॉन डीवी के अनुसार हमसे पूछ रहा है, और स्टार लगा लेना। अतार्किक चिंतन को, अमूर्त चिंतन को, तार्किक चिंतन को और अपसारी चिंतन को। विचारात्मक चिंतन किसको कहा है? और जॉन डीवी के अनुसार आपसे पूछ रहा है भावी सरकारी अध्यापक को, सही आंसर आपको टिक करना है। विचारात्मक चिंतन कौन सा है? जॉन डीवी के अनुसार अतार्किक चिंतन है, अमूर्त चिंतन है, तार्किक चिंतन है और अपसारी चिंतन है। इनमें से सही आंसर आपको लगाना है। तो बिल्कुल जॉन डीवी के अनुसार हमसे पूछे तो तार्किक चिंतन को ही क्या कहा है उन्होंने? विचारात्मक चिंतन कहा है, अपसारी चिंतन को नहीं कहा। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, सही आंसर को टिक कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, रख लेना, इसको मन मस्तिष्क स्कीमा में छाप लेना। जॉन डीवी के अनुसार विचारात्मक चिंतन किसे कहते हैं? तार्किक चिंतन को कहते हैं, और स्टार लगा लेना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कि वह चिंतन जिसमें मौलिकता और जिज्ञासा प्रवृत्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। वह चिंतन जिसमें मौलिकता मतलब मूल जो विषय होता है उसको, और बच्चे की जिज्ञासा को अधिक महत्व दिया जाता है। अभिसारी चिंतन है, अपसारी चिंतन है, तार्किक चिंतन है, या फिर उपयुक्त सभी है। इस क्वेश्चन में बच्चा खाओगे बच्चा, सही आंसर आपको लगाना है। क्या होगा हमारा सही आंसर?
स्टार लगा लेना क्वेश्चन को, कि वह चिंतन जिसमें मौलिकता और जिज्ञासा प्रवृत्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। तो मौलिकता जहाँ पर बच्चे की मूल विषय की बात की जाए, और जिज्ञासा जहाँ बच्चे में जानने की इच्छा हो, जानने की इच्छा बच्चे में वहाँ होगी जहाँ बच्चा थोड़ा क्रिएटिव तरीके से सोचेगा, थोड़ा अलग तरीके से सोचेगा, थोड़ा बेहतरीन एक मंजिल पर जाने के 10 रास्ते सोच लेगा कि हाँ ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ, ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। अभिसारी चिंतन हमारा आंसर नहीं होगा, राइट आंसर होगा हमारा अपसारी चिंतन, क्योंकि जिज्ञासा और मौलिकता ये 5-6 तरीके के जो गुण होते हैं, इनको बताऊंगा मैं आपको, जो अपसारी चिंतन में पाए जाते हैं। याद रखना, मौलिकता है, जिज्ञासा है, और भी है 3, एक मेरे को याद नहीं आ रहे फिलहाल में। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने है कि निम्न में से चिंतन से संबंधित नहीं है। क्या इनमें से चिंतन से संबंधित नहीं है? आत्मकेंद्रित है, यथार्थवाद है, सजीववाद है, या फिर आदर्शवाद है। स्टार लगा लेना भावी सरकारी अध्यापक को। आज के क्वेश्चन के बारे में जरूर बताना कि आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे। वो बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ आज आपके लिए, कसम से। मैं बता रहा था आपको 20 में से अगर कोई 11 क्वेश्चन कर देता है ना, 20 में से अगर कोई 11 क्वेश्चन तक पहुँचता है, 20 में से अगर कोई 11 क्वेश्चन तक पहुँचता है तो उसका लेवल बहुत अच्छा है आज के क्वेश्चंस में। क्योंकि एक मॉडरेट लेवल की अगर बात की जाए तो वो तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस में 8 क्वेश्चन तक ही पहुँच पाएगा, लेकिन जो 11 क्वेश्चन तक कर देगा ना, 11-12 क्वेश्चन तक कर देगा, वो उसका बहुत अच्छा कोई लेवल होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो इनमें से आपको बताना कि निम्न में से चिंतन से संबंधित नहीं है। आत्मकेंद्रितता है, यथार्थवाद है, या फिर अरे तू सही हो जा भाई, सजीववाद या फिर आदर्शवाद है। तो बिल्कुल यहाँ आदर्शवाद जो है, जो चिंतन से संबंधित नहीं माना गया है। किससे संबंधित नहीं माना गया है? चिंतन से संबंधित नहीं माना गया है। आत्मकेंद्रितता व चिंतन होगा तो बच्चे में बिल्कुल होगी। यथार्थवाद मतलब वास्तविक स्थिति के बारे में बच्चा सोच पाएगा। सजीवतावाद ये भी क्या है? चिंतन से हमारे संबंधित है। आदर्शवाद बिल्कुल भी चिंतन से संबंधित नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आदर्शवाद। स्टार लगा लेना, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना। बोल रहा हूँ आपसे, नहीं लोगे तो कोई बात नहीं, ले लोगे तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि सृजनशील बालकों के लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी है? सृजनशील वही क्रिएटिव बच्चों के बारे में पूछ रहा है। प्रायोजना विधि है, खेल विधि है, समस्या समाधान विधि है, या फिर मस्तिष्क उद्दीलन विधि है? कौन सी विधि जो है क्रिएटिव बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है? लगा लेना स्टार। सितारा बिंदु क्लास का ये सितारा बिंदु। एक और क्वेश्चन, प्रायोजना विधि, खेल विधि, समस्या समाधान विधि, या फिर मस्तिष्क उद्दीलन विधि? कौन सा होगा? प्रायोजना विधि जॉन डी वाली नहीं होगा साहब, खेल विधि नहीं होगा, समस्या समाधान और मस्तिष्क उद्दीलन, 2 में से एक होगा। अब देखो पूछा कौन से बच्चे के बारे में? हमसे सृजनशील बच्चे के बारे में पूछा है। कौन से बच्चे के बारे में पूछा है? सृजनशील बच्चे के बारे में पूछा है। तो मस्तिष्क उद्दीलन, ब्रेन स्टॉर्मिंग वाली विधि। कमेंट बॉक्स में जाके बता देना इसके प्रतिपादक कौन है, इसके जनक कौन है, इसके पापा जी कौन है, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। अब ले लेना इसका स्क्रीनशॉट और स्टार लगा लेना क्वेश्चन को, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, चिंतन एक प्रकार का उपवाचक बातचीत है, ये स्टेटमेंट किसका है? ये लगाओ स्टार। एक और, कसम से इतने वाले भयंकर वाले क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। आस्क का है, टिचनर का है, स्किनर का है, वाटसन का है। चिंतन एक प्रकार का उपवाचक है। उपवाचक मतलब एक तरीके की बातचीत है। चिंतन क्या है? एक तरीके की बातचीत है। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? और स्टार लगा लेना क्वेश्चन को, किसने ये स्टेटमेंट दिया है? चिंतन एक प्रकार की क्या है? बातचीत है। आस्क का स्टेटमेंट है, टिचनर का है, स्किनर का है, या फिर वाटसन का है? बताना आज के क्वेश्चन कैसे लगे। और हाँ, हमारे ब्लॉग चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारे जो क्या बोलते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। वहाँ से जाके उनको भी मतलब जाओ, फॉलो करो, और थोड़ा सा अपना क्या बोलते हैं अपने इस चैनल को भी सपोर्ट करो। लाइक करना वीडियो को और शेयर करना चैनल को। तो आगे चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रचार प्रसार मेरे से होता नहीं है, ये सब आपकी मेहरबानी है। थोड़ा सा हो जाएगा तो अच्छी बात है। इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ये स्टेटमेंट है हमारा वाटसन का। चिंतन एक प्रकार की क्या है? बातचीत है या फिर उपवाचक है? एक ही बात है। किसका स्टेटमेंट है? वाटसन का ये स्टेटमेंट है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, किस मनोवैज्ञानिक ने चिंतन के लिए हृदय एवं धनुष नामक पहेली तैयार की? ये लो एक और स्टार। एक सितारा बिंदु क्वेश्चन का एक सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए, याद रखना। एक सितारा बिंदु क्वेश्चन का एक सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए, क्योंकि इतने बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। कॉलर का है, रूजर का है, मार्गन का है, या फिर थॉर्नडाइक का है? बताओ आपको किसका ये स्टेटमेंट है कि किस मनोवैज्ञानिक ने चिंतन के लिए हृदय एवं धनुष नामक पहेली तैयार की थी? हृदय और धनुष नामक पहेली तैयार की थी। ये पहेली आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी सिवाय अपने यूट्यूब चैनल के, क्योंकि कुछ दिन में इसकी थ्योरी और लेकर के आ रहा हूँ मैं, हृदय एवं धनुष नामक पहेली। तो क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है और सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है लेवल 2 में। इसके बारे में बात की जाए तो ये रूजर ने दिया। किसने दी? रूजर।
रूजर, ये नाम ही आपने पहली बार सुना होगा शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है। किसने दी थी ये? रूजर ने दी थी। रूजर एक बहुत अच्छे वो दार्शनिक हुए थे। कौन थे? दार्शनिक थे। तो आज की क्लास के बारे में हमको बताना, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को कि आज की क्लास कैसी लगी आपको और आज के क्वेश्चंस कैसे थे, आज के अपने ये सितारा बिंदु क्वेश्चन। तो चलो मिलते हैं फिर अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए आप अध्ययन मंत्रा के साथ में, हमारे साथ में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।